बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसल लॉ पर बात करेंगे। इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट क्या है, पहले इसको अच्छी तरह समझिएगा। ठीक, ओके। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम आपको एक स्फेरिकल बॉडी देंगे। ये एक स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है। ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक, स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है ये है स्मॉल ए। कितना है? स्मॉल ए। इसके सरफेसेस पर पॉजिटिव चार्ज प्लेस कीजिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म कंडीशन में, यानी सरफेस के हर हिस्से में चार्जेस की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। ये हमने प्लेस किया, पूरे सरफेस पर एक जैसा चार्ज प्लेस किया। और सरफेसेस पर एक जैसा चार्ज प्लेस किया। ये जब चार्ज प्लेस करेंगे तो फील्ड जनरेट होगी, और फील्ड जनरेट होगी तो उसकी अपनी एक बाउंड्री होगी। तो फर्ज कीजिए चार्जेस प्लेस करने पर बाउंड्री ये जनरेट हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। ये बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री। इसका जो रेडियस है वो ले लिया हमने स्मॉल आर। तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गॉसेस लॉ की मदद से आपने कैलकुलेट करना है। तो टाइटल बनेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। ये बना टाइटल, और ये गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है। राइट, ये गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल सरफेस पर इंटेंसिटी आपको निकालनी है। ये इंटेंसिटी भी हम लोग 3 स्टेप में निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, स्फेरिकल सरफेस का पहले आप निकालिएगा फ्लक्स। स्फेरिकल सरफेस का सबसे पहले क्या निकालिएगा? फ्लक्स। दूसरे स्टेप में यही फ्लक्स निकालिएगा दोबारा, लेकिन अब इस्तेमाल कर लीजिएगा गॉसेस लॉ, यानी सेकंड टाइम गॉसेस लॉ की मदद से फ्लक्स निकालिएगा। और तीसरे स्टेप में जब दोनों से रिजल्ट आ जाए तो दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। राइट, ओके। स्टेप नंबर 1, स्फेरिकल बॉडी के सरफेस का फ्लक्स निकालना है, और ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अलग से हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गया था स्फेरिकल सरफेसेस पर। यहां पर मैं 3-4 स्टेप्स में लिख रहा हूं ताकि पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। देखिए मैंने लिखा the total electric flux
electric flux on the surface, on the spherical surface can be calculated. तो स्टूडेंट्स ये आपने कैसे निकाला था? अगर आपको याद हो, हमने स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट किया था, फिर छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स E डॉट डेल्टा A के फॉर्मूले से निकाला था, फिर सबको प्लस किया था, तो स्फेरिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स आ गया था। यानी फाई इज इक्वल टू, ये टोटल फ्लक्स है, E डॉट डेल्टा A 1, ये पहले हिस्से का फ्लक्स था, E डॉट डेल्टा A ये दूसरे हिस्से का फ्लक्स था, ये तीसरे हिस्से का फ्लक्स था, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स थे। डॉटेड लाइन इस्तेमाल किया था, E डॉट डेल्टा A। यानी स्फेरिकल सरफेस के छोटे छोटे हिस्से किए, उसका फ्लक्स E डॉट डेल्टा A के फॉर्मूले से निकाला, फिर सबको प्लस किया, तो इस स्फेरिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स है। फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, सब प्लस हो रहा है, प्लस के लिए ये साइन, सिग्मा, किस चीज का सम है, E डॉट डेल्टा A, जिस चीज का सम है उसको इसके सामने लिखा, ये लिखा, कितने टर्म का सम है, m, इसको सम पर लिखा, स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, इसको यहां बताया, और इसका रिफरेंस आपने इधर पे दिया। फिर अगले स्टेप में आपने ये लिखा, सिग्मा 1 to n E delta A cos theta, this is I। फॉर्मूला जब भी ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए ड्राइव करते हैं। फॉर मैक्सिमम फ्लक्स थीटा कितना इस्तेमाल करते हैं, 0 डिग्री। E इंटेंसिटी, पूरे स्फेरिकल सरफेस में इंटेंसिटी एक जैसी होती है, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली प्लेस किया गया था। E इंटेंसिटी कांस्टेंट, इसको सिग्मा के साइन से बाहर निकालिए, ये बाहर 1 to n, ये ले गया डेल्टा A cos 0, दिस इज दैट, cos 0 is equal to 1, तो ये रिजल्ट आया था, E सिग्मा 1 to n डेल्टा A phi is equal to E sum of small areas। ये स्फेरिकल बॉडी था, इसके होल सरफेसेस को आपने छोटे छोटे एरिया में तोड़ा था, फिर उसी का फ्लक्स टोटल निकालने के लिए प्लस किया था, सम ऑफ स्मॉल एरियाज। जब छोटे छोटे एरिया का सम निकालोगे तो किसका एरिया आएगा, पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया आएगा, पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया आएगा। और स्फेरिकल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, जहां पे रेडियस क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। दिस इज नंबर 1, राइट। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप नंबर 1 था, जिसमें आप लोगों ने स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में गॉसेस लॉ इस्तेमाल करेंगे और स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। तो गॉसेस लॉ क्या है, आपने कहा अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, ये है गॉसेस लॉ, 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। नेक्स्ट इज नंबर 2, टोटल चार्ज
निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी की हेल्प लीजिए और टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, वो जो कि स्फेरिकल सरफेस पे आपने प्लेस किया। आपने कहा as we know that charge density बराबर होता है किसके? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा। चार्ज, टोटल चार्ज जो सरफेस पे रखा, सिंबल कोई नहीं, वर्ड लिख लीजिए टोटल चार्ज। एरिया किसका? जिसका टोटल चार्ज लिया। टोटल चार्ज किसका लिया? स्फेरिकल सरफेस का। स्फेरिकल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इज a, तो ये हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर इनटू सिग्मा। ये टोटल चार्ज की वैल्यू यहां पुट कीजिए। पुट in equation 2, then क्या होगा? phi is equal to phi is equal to 1 over epsilon naught total charge is 4 pi a square sigma. This is number 3, right? Students, equation 1 और इक्वेशन 3, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। आपने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 3, देन ये भी फाइव के बराबर, ये भी 5 के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो E 4 pi a square is equal to this 1 over epsilon naught 4 pi a square sigma। 4 pi a square से 4 pi a square कैंसिल, ये ले क्या है? E is equal to sigma over epsilon naught। ये आ गया स्फेरिकल सरफेस पर टोटल इंटेंसिटी मालूम करने का फॉर्मूला, राइट? ओके, अब एक पॉइंट क्लियर करेंगे। यहां पर गॉसियन लॉ की तीसरी एप्लीकेशन खत्म। तीसरी एप्लीकेशन जो थी वो स्फेरिकल सरफेस पर इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना था। गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स अगर पेपर में आते हैं तो दो फॉर्मूले याद रखिएगा। नॉर्मली इन्हीं दो फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होगा। नंबर एक ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला E is equal to F over Q। दूसरा शीट पर, चार्ज शीट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला E is equal to sigma over 2 epsilon। बस इन दो फॉर्मूले की मदद से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे पूरे गॉसियन लॉ विद एप्लीकेशंस के टॉपिक का। इसमें F फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन, चार्ज है, इसका यूनिट कूलम, ये इंटेंसिटी है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से जो चाहिए इसका। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिग्मा
in the charge density unit is coulomb per meter square. Coulomb per meter square, charge density coulomb per meter square. Right students? तो स्टूडेंट्स ये डिस्कशन हम लोगों ने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, राइट? लेक्चर्स को अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, प्रॉब्लम्स आए तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।